लास्ट क्लास में हमने नाउन्स के बेसिक्स किए थे। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन। आज हम नाउन्स के कुछ ऐसे टाइप्स करने वाले हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू आवर नाउन चैप्टर एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप। अब शुरू करते हैं हम कलेक्टिव नाउन से। पहली बात, कलेक्टिव नाउन होते क्या है? तो कलेक्टिव नाउन नेम होते हैं ग्रुप के, ठीक है। किसी का भी ग्रुप हो सकता है, वो किसी एनिमल्स के ग्रुप को, पीपल के ग्रुप को, या फिर किसी भी चीजों के ग्रुप को, थिंग्स के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्रुप की, पीपल के ग्रुप की बात करूं, लोगों के ग्रुप की बात करूं, तो टीम हो गया, ठीक है। काफी सारे लोग बन के मिलकर एक टीम बनाते हैं। हो सकता है वो 12 लोग हो, 10 लोग हो, जितने भी हो, बट इकट्ठे वो एक टीम बना देते हैं, राइट। फैमिली में चाहे आप लगा लो कि 4 है, 5 है, जितने भी लोग हैं, बट फैमिली तो फैमिली है। एक पूरी फैमिली को हम फैमिली ही बोलेंगे, ठीक है, चाहे जितने मर्जी उसमें लोग हो जाए। क्लास, बच्चे जितने मर्जी हो, पर हम क्लास तो क्लास ही बोलते हैं ना, अलग अलग इंडिविजुअली अभी हम उन्हें नहीं गिन रहे हैं, राइट। फिर हम बात करते हैं एनिमल्स, ठीक है। जानवरों के ग्रुप को भी हम नाम दे रखा है हमने, जैसे कि हर्ड हो गया, ठीक है, एलिफेंट, हर्ड ऑफ एलिफेंट और हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। फ्लॉक, पैक ऑफ वुल्फ्स, ठीक है। तो ये सारे हमने एनिमल्स के दे रखे हैं नाम, आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, राइट। थिंग्स में आपका बंच ऑफ कीज हो गया, ठीक है। सेट ऑफ टूल्स हो गया। कलेक्शन ऑफ बुक्स हो गया, ठीक है। तो इन सब के ग्रुप्स को, चाहे वो एनिमल हो, पीपल हो, थिंग्स हो, इन सब के जब हम एक ग्रुप बना देते हैं तो उनके एक एक नाम दिए हुए हैं, वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा वो सिंपल नॉर्मल इसकी एक डेफिनेशन थी कि बेसिकली कलेक्टिव नाउन होते क्या है। तो ग्रुप का हमने बोल दिया कि नाम होता है, चाहे वो लोगों का ग्रुप हो या फिर वो कोई चीजों का ग्रुप हो या फिर एनिमल्स का ग्रुप हो, उनके नाम को हम कलेक्टिव नाउन कह देते हैं, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट चीज जो आती है कि इसके साथ वर्ब क्या लगता है, वो सिंगुलर लेगा या प्लूरल लेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ग्रुप की, ठीक है, पर ग्रुप में लोग तो बहुत सारे, ठीक, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। जब हमारा कलेक्टिव नाउन ग्रुप एज वन यूनिट, एक यूनिट की तरह, मतलब इकट्ठा होके यूनिटी दिखा के एक साथ काम करे, तो वहां पर जो हमारी वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द टीम इज विनिंग द मैच। टीम एक साथ एक यूनिटी बनाकर खेल रही है, ठीक है, अपोनेंट टीम की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारी टीम है वो विन कर रही है। द टीम इज विनिंग, एक सिंगल यूनिट, ठीक है। उन्हें हमने डिवाइड नहीं किया, वो पूरी एक ही टीम है, चाहे उसमें जितने मर्जी लोग खेल रहे हो, बट द थिंग इज कि वो एक है, ग्रुप है, एक ही ग्रुप है, सिंगल यूनिट, तो हमारी वर्ब सिंगुलर, ठीक है। उसके बाद माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, ठीक है। जितने मर्जी लोग हैं, कोई भी अलग नहीं है, सबने ही मुझे सपोर्ट किया, चाहे मैं कुछ भी करूं, ठीक है। तो वहां पर इज हो जाएगा, ठीक, वो सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। किसी ने किसी चीज के लिए मना नहीं किया, कुछ नहीं है, तो वहां पर वो सिंगुलर यूनिट है, ठीक है। तो हमारा वर्ब भी वो सिंगुलर ले रहा है, करेक्ट। अब अगले चीज पर आते हैं। अगर वहीं पे हमारी टीम या हमारी फैमिली ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स एक्टिंग इंडिविजुअली, जितने भी लोग हैं मेरी टीम में या मेरी फैमिली में, वो सब अलग अलग तरह से अपने अपना ही उसमें काम करे, ठीक है, मतलब अलग अलग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मैंने टीम इज लगाया कि पूरी की पूरी टीम जीत रही है मैच, ठीक है, तो टीम इज आ गया क्योंकि वो एक साथ थे, राइट, यूनिटी थी। बट दूसरी तरफ जब वो इंडिविजुअल हो गए, अलग अलग हो गए, सपोज 12 लोगों की टीम है, ठीक है, 12 लोग हैं मेरे पास टीम में, एक टीम में, बट इन 12 में से मेरी टीम में लड़ाई हो गई है, ठीक, द टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्फ, ठीक, यहां पर वो आपस में लड़ रहे हैं, 12 लोग हैं, 6 कुछ कह रहे हैं, 6 कुछ कह रहे हैं, ठीक है। यह हो सकता है कि 6 जो है वो लड़ रहे हैं,
कोई दो तीन उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग ही ले रहा है, न्यूट्रल है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि वो सब अलग अलग अपने उसमें लगे हुए हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ उन्हें छुड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हर कोई इंडिविजुअली बट चुका है, ठीक। तो यहाँ पे वर्ब भी फिर क्या आ जाएगी हमारी, प्लूरल, ठीक। एक यूनिट, एकता है, एक साथ है, तो सिंगुलर वर्ब। बट जब वो अलग अलग है, इंडिविजुअल है, तो वहां पर प्लूरल वर्ब, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, माई फैमिली आर फाइटिंग ओवर मनी, मतलब मेरे घर वालों में आपस में लड़ाई हो रही है, किस चीज में हो रही है, पैसों की वजह से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज जो मेन ध्यान रखने वाली है वो ये है कि बेसिकली हमारे कलेक्टिव नाउन में प्लूरल वर्ब आएगी या सिंगुलर वर्ब आएगी, वो उसके मीनिंग पे डिपेंड करता है। अगर वो एक यूनिट है तो वर्ब हमारी सिंगुलर है, बट जहां पर वो एक यूनिट नहीं है, वो इंडिविजुअल अलग अलग होके काम कर रहे हैं, तो वहां पर वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन के बारे में। हमारे काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन हमारे वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो तो उसके नाम से हमें क्लियर हो रहा है, ठीक। जिन्हें हम काउंट कर सकते होंगे वो हमारे काउंटेबल नाउन है, करेक्ट। अब जो हमने इसके अंदर मेन चीज देखनी है कि वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, राइट। अब जब वो सिंगुलर एंड प्लूरल की हम बात करते हैं तो हम वहां पर कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि आर्टिकल ए और एन के रूल, ठीक है। आई हैव एन एप्पल, यहां पे मैं बात कर रही हूं कि मेरे पास एक एप्पल है। आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है, यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आर्टिकल आएगा एन, ठीक है। बट वहीं पर अगर मैं एप्पल को एप्पल्स में कन्वर्ट कर दूं कि मेरे पास एप्पल्स है, बहुत सारे एप्पल्स है, तो वहां पर मेरा आर्टिकल एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये हमारा प्लूरल हो जाता है, ठीक है। अब जब प्लूरल है तो एन नहीं आएगा, ठीक। आई हैव एप्पल्स, ठीक है, वहां पे मैं आई हैव एप्पल्स बोलूंगी, यहाँ पे क्वांटिटी क्लियर नहीं है, बट इतना क्लियर है कि मेरे पास बहुत सारे एप्पल हैं, ठीक है, एप्पल्स हैं मेरे पास। आई हैव 2 एप्पल, 3 एप्पल, वहां पे काउंटिंग वो प्लूरल में चला जाएगा, तो वहां पर हमारा आर्टिकल एन नहीं आएगा। आई हैव अ बुक, ठीक है, एक बुक है, बट अ बुक्स नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा बता रहा है कि एक है, यहाँ पर एस लगा दिया मैंने तो बोला कि बहुत सारी, तो यहाँ पर ये चीज हमारी फॉलो नहीं करती। अगर हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है तो वो ले सकता है अपने साथ आर्टिकल ए और एन, बट अगर वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, तो वो आर्टिकल नहीं लेगा। अब हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल के बारे में, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड डायरेक्टली, ठीक है, जिन्हें हम डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वाटर, शुगर, इंफॉर्मेशन, इन्हें हम काउंट डायरेक्टली नहीं कर सकते, राइट। एक रूल जो इसके अंदर हमें ध्यान देना है वो ये है कि इसके साथ ना तो कोई प्लूरल फॉर्म आती है, ना ही हमारा कोई आर्टिकल आता है ए और एन, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि ना तो ये प्लूरल फॉर्म लेते हैं, ना ही ए और एन आर्टिकल लेते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अ वाटर, तो क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम वाटर काउंट नहीं कर सकते। बट वहीं पर अगर मैं बात करती हूं ड्रॉप की, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, तो वहां पर वो सही हो जाएगा क्योंकि हम ड्रॉप्स काउंट कर सकते हैं, राइट। सम वाटर, ठीक है, कुछ थोड़ा पानी गिरा हुआ है बोल सकती हूँ, या फिर गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी सम वाटर। मैं बोलूं कि मैंने गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ मैंने ग्लास काउंट किया है, वाटर काउंट नहीं किया। गिव मी सम वाटर, यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी मांगा है, बट ये नहीं बताया कि कितना, ठीक है। तो वाटर दोनों ही जगह काउंट नहीं हुआ हमारा, राइट। तो यहाँ पर हमारा अ ड्रॉप ऑफ वाटर सही है, सम वाटर सही है, बट अ वाटर गलत है। नेक्स्ट, एन इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमारा इंफॉर्मेशन एन ले सकता है कि नहीं ले सकता? क्या हम इंफॉर्मेशन को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इंफॉर्मेशन भी हमारा, एन इंफॉर्मेशन भी हमारा गलत हो जाएगा। हम उसकी जगह पे कहते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन।
जैसे शी गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसने मुझे कुछ इंफॉर्मेशन बताई, कितनी बताई, क्या कितनी बताई, क्या बताई, कुछ नहीं पता, बट उसने मुझे बताई है इंफॉर्मेशन, ठीक है, मेरे को इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। सो सम इंफॉर्मेशन भी ठीक है, क्योंकि दोनों ही केसेस में हम काउंट नहीं करेंगे कितनी है, एक मिली, दो मिली, तीन मिली, नहीं, यहाँ पर हम उसे काउंट नहीं कर सकते, तो आई अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर सम इंफॉर्मेशन आएगा। इसी तरह से अगर मैं शुगर की बात करूं, मैंने शुगर लिखा, शुगर हम नहीं गिन सकते, बट वहीं पर अगर मैं बात करूंगी शुगर क्यूब की, तो हम उसे काउंट कर सकते हैं कि आपको कितने शुगर क्यूब चाहिए अपनी चाय या कॉफी में, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितने भी चाहिए, वो वहां पर अगर क्यूब के फॉर्म में है तो वो वहां पे काउंटेबल है, ठीक है। कुछ इसी तरह से और भी अनकाउंटेबल नाउन है जिसके अंदर ऐसे रूल लगते हैं। आज हमने नाउन्स के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है, जैसे काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव एंड कुछ आर्टिकल के रूल्स भी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। सो तैयार रहना क्वेश्चंस के लिए।